ओके, लेट्स सी। तुम लोग बोल रहे थे इसको हटा के दिखाइए, चलो इसको मैंने हटा दिया। ओके, चलो बताता हूँ। सर वाई लिखिए ना, ओहो, वाई मोडुलो। ओके, compiled, it is compiled, yes, run। लीप ईयर, ठीक है, तो सही रिजल्ट दे रहा है 1900, नॉट लीप ईयर। लीप ईयर, नॉट लीप ईयर, सही रिजल्ट दे रहा है। कौन यस बोल सर, यही हम शुरू में बोलना चाह रहे थे। रहा है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, सही रिजल्ट दे रहा है। ये कैसे वर्क कर रहा है तुम लोग खुद सोचो। देखो, तुम्हारा थिंकिंग उस वे से ही होना पड़ेगा जिस वे से ये प्रोग्राम तुम्हारा, सिंपली जो क्वेश्चन किया जा रहा है तुम्हारा थिंकिंग उस पर बेस्ड होगा। तुमको जो क्वेश्चन किया जा रहा है उस क्वेश्चन पे फोकस्ड होगा तुम्हारा थिंकिंग। ये जो इजी थिंकिंग, सबसे मोस्ट इजी थिंकिंग तुम बोल रहे हो मैं 3 कंडीशन या 4 कंडीशन जो भी देर लगाओ, मोस्ट इजी थिंकिंग में तुम्हें सोचना है। सिंपली ट्राई टू रिकॉग्नाइज माई वर्ड्स। तुम अगर किसी ने पूछा था कि सर लीप ईयर का कंडीशन क्या होना चाहिए, अभी तक तुम्हें यही अगर नहीं समझ में आया लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, तो तुम प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। सिंपली मैं अगेन तुम्हें समझाने का कोशिश कर रहा हूं, बहुत अच्छा से सोचने का कोशिश करो। तुम्हारा जो भी साल तुम लोगे, कौन सा साल तुम एक एग्जांपल बोलो, कौन सा साल के लिए मैं कर रहा हूं। तुम एक साल बोलो जिसको ये कॉन्सेप्ट था, जिसका एक क्वेश्चन था 2021, 2016 या 2021। ये पहला तुम्हें चेक करना है, ये 100 से डिविजिबल है। यस सर। 100 से डिविजिबल है, बोलो ये है 100 से डिविजिबल, 100 से डिविजिबल है ये। कितना लिए? 2021, 2016 जो भी बोले हो तुम लोग। नो सर। 100 से डिविजिबल है? नो सर। नहीं है। फर्स्ट कंडीशन चेक, 100 से डिविजिबल नहीं है। 100 से डिविजिबल नहीं है तो सिर्फ 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन क्या, 2016 4 से डिविजिबल है? यस सर। लीप ईयर। यस सर। 2021 4 से डिविजिबल नहीं है, नॉट लीप ईयर। क्लियर हो गया तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। अब मैं बोल रहा हूं कि ऐसा लो जो 100 से डिविजिबल ईयर है, 2100 या 2000, ये जो ईयर था 2000 या 2100, ये दो जो ईयर होगा, इस ईयर में क्या फर्क समझो। पहला तुम्हें चेक करना है 100 से डिविजिबल है, बोलो यस है या नहीं है। यस सर। 100 से डिविजिबल है, अगर ये 100 से डिविजिबल है तो उसको 400 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। दैट मींस 2000 इज ए लीप ईयर, 2100 इज नॉट ए लीप ईयर। Is that thing clear to you? यस मैम। यस सर।
इज दैट थिंग वेरी क्लियर टू यू? ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये कॉन्सेप्ट से मैं एक दूसरा पॉइंट में, दूसरा टॉपिक में मैं जाऊंगा। ये पॉइंट बहुत अच्छा से सोचने का मतलब क्लियर हो गया तुम्हारे लिए? अगर ये कंडीशन में, इसीलिए मैं ये लिखने का कोशिश कर रहा हूं। अब तुम्हें इस कंडीशन को सोचने का कुछ प्रॉब्लम है। ये सोचो कि अगर ये 100 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल है, तो 400 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दैट कंडीशन। ये जो पहले मैंने लिखा था, उस कंडीशन को मैंने इसलिए दिया था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि y mod 100 equals to 0 and ये is a thing clear to you now? ये चीज क्लियर हुआ तुम्हारे लिए? यस सर। अब तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? देखो, ये 100 से अगर डिविजिबल है, जैसे कि 2100, 100 से डिविजिबल है 2100, तो वो 400 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा है, ये दोनों में से एक कंडीशन, ये दोनों में से एक कंडीशन फेल हो रहा है, that becomes zero, whole condition becomes zero, and that zero becomes not leap year, goes to not leap year. Is that thing clear to you? Is that thing clear to you? Yes, no? यस सर। और अगर ये 100 से डिविजिबल नहीं है, जैसे कि 2016, 2021, ये जो तुम ले रहे हो 100 से डिविजिबल नहीं है, तो सिंपली 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई, दैट्स द कंडीशन आई एम गिविंग। इज दैट क्लियर टू यू दिस कंडीशन? तो ये दोनों में से कोई भी एक अगर होगा, कोई भी अगर एक तुम्हारा है, तो ये लीप ईयर है। अगर ये दोनों में से कोई नहीं है, दैट मीन्स 2021, दोनों में से कोई नहीं है। देखो, 100 से भी डिविजिबल नहीं है, 400 से भी डिविजिबल नहीं है, डन। 100 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से भी डिविजिबल नहीं है, कोई से नहीं है। देखो, so that means it becomes here not leap year, 2021 not leap year. Is that clear to you? बोलो हाँ ना? Yes, sir. यस सर। So now इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करके, देखो एक प्रोग्राम को कितने तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। पहला प्रोग्राम तुम्हारा जो स्टूडेंट्स दिया था, ये सुमन दिया था, दैट इज वेरी ओके। सेकेंड प्रोग्राम जो इसने दिया है, देवेंद्र दिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम था उसमें, दैट इज रेक्टिफाइड, दैट मैं रेक्टिफाई कर दिया। ये और भी एक सॉल्यूशन किसी ने दिया था, क्या नाम था तुम्हारा, जो 400 वाला बोले थे? विष्णु। ओके, वेरी गुड। सो दैट इज ऑल्सो वन सॉल्यूशन। अब ये मैं दे रहा हूं, ये भी एक सॉल्यूशन है। अब तुमको मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं, इसको एक और तरीके से सोचते हैं। मैं एक पर्टिकुलर, बहुत ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है। बहुत किसी को अभी तक ये चीज एंड और से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एंड और, ये जो एंड और कहां एंड लगाएंगे, कहां और लगाएंगे, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया बहुत किसी को है। यस नो? बहुत किसी को ये प्रॉब्लम है? यस नो? बहुत किसी को ये प्रॉब्लम है, एंड और कहां लगा रहे हैं, ये एंड और समझ भी नहीं आ रहा है सर। उसके लिए एक और तरीका हम सोचते हैं, दैट इज योर न्यू टॉपिक। मैं न्यू टॉपिक पे जा रहा हूं। आप प्लीज ट्राई टू रिकॉग्नाइज इट कि इफ एल्स समझ में आ गया, इफ समझ में आ गया है तुम लोगों को, इफ एल्स समझ में आ गया, इफ एल्स इफ कहां लगाएंगे ये भी समझ में आ गया है तुमको। बट ये प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि ये प्रोग्राम को तुम हर साइड से कर सकते हो, हर एंगल से कर सकते हो। जैसे कि ये प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ इफ और एल्स लग रहा है, लेकिन प्रोग्राम रन कर रहा है। देखो, ये जो मैंने किया ये इफ और एल्स है। जो सुमन ने दिया था सबसे पहले, उसमें इफ एल्स तीनों लगाया गया था। इफ एल्स तीनों लगाया गया था, वो भी एक सॉल्यूशन है। सेकेंड टॉपिक था तुम्हारा।
कि इफ एल्सिफ एल्स ये लगाएंगे, 3 कंडीशन 4 कंडीशन के लिए एल्सिफ लगाया जाता है, वो भी एक सॉल्यूशन है तुम्हारा। एक थर्ड सॉल्यूशन भी है, थर्ड वे भी है इस प्रोग्राम को, ये इस प्रोग्राम का खासियत है। else यस नहीं, एल्स एल्स एक प्रोग्राम में 3 बार एल्स नहीं लगा सकते तुम, लेकिन हाँ एल्स लगा सकते हो किसी और इफ के साथ। अगर 2 इफ है 2 एल्स लगा सकते हो, 2 इफ है तो 2 एल्स लगा सकते हो। Yes, अगर sir. एक इफ है, एक इफ के साथ 2 एल्स नहीं लगा सकते तुम। प्लीज बी क्लियर, बी सीरियस। नाउ ट्राई टू रिकॉग्नाइज दिस। मैं इसी प्रोग्राम को एक और तरीके से सोचते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। if y mod 100 equals to 0, सिंपली ये मैंने किया है। if y mod 100 equals to 0, इसके अंदर मैं डायरेक्ट प्रिंटफ नहीं लेके मैं यहाँ पे, अगर ये 100 से डिविजिबल है तो मैं क्या बोल रहा था तुम्हें, अगर ये 100 से डिविजिबल है 400 तो उसको क्या किससे डिविजिबल होना पड़ेगा, 400 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। यस इट इज, 400 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। मैंने बोला था 400 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, तो उसको मैं रेक्टिफाई करना की कोशिश कर रहा हूं। अगेन इसके अंदर मैं एक और इफ लगा रहा हूं, इफ y mod 400 equals to 0, देन एक और ब्रैकेट printf leap year, that means first it will check, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, first it will check 100 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर है तो इसके अंदर आएगा, अंदर आके चेक किया ये 400 से भी डिविजिबल है या नहीं। अगर 400 से भी डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है। अगर ये 400 से डिविजिबल नहीं है, एल्स, मतलब 100 से डिविजिबल है लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है, इस एल्स का मतलब ये है, इस एल्स का मतलब ये है, अच्छा से समझना, ये एल्स किसके साथ है, इस इफ के साथ, ये एल्स इस इफ के साथ है। अब यहां पे क्या करने का कोशिश कर रहा हूं, यहां पे printf नॉन लीप ईयर, not a leap year. not Leap year. leap year। इज द थिंग क्लियर? देवेंद्र इसको थोड़ा मिटा लो, Yes, sir. Yes, ये sir. तुमसे हो गया गलती से शायद, ये वाला लाइन। हाँ इरेजर से, हाँ ठीक है। नाउ अब ये सिंपल बहुत अच्छा से कोशिश करना, 100 से अगर डिविजिबल है तो इसके अंदर जाएगा, ये फिर चेक करेगा 400 से भी डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है। अगर 100 से डिविजिबल है और 400 से डिविजिबल नहीं है, नॉट लीप ईयर। और ये एल्स, वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो एल्स है, ये एल्स इफ, इस इफ का है। इस एल्स का मतलब क्या हुआ, ये एल्स में कब जाएगा, कब जाएगा बोलो, जब सब फर्स्ट condition कंडीशन 100 वाला जब गलत 100 से, होगा हाँ, तो 100 से डिविजिबल नहीं होगा। यस सर, 100 से डिविजिबल नहीं है तो क्या मैंने बोला था, किससे डिविजिबल होना पड़ेगा, 4 से फोर से। ओनली 4 से डिविजिबल 4 होना पड़ेगा। तो इसमें फिर से लगाएंगे, इफ y mod 4 equals to 0, printf leap year else
printf so try to understand very carefully. अगर ये 100 से डिविजिबल है तो ये अंदर जाएगा। यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, ये कंडीशन यहाँ पे, ये टोटल कंडीशन, यहाँ पे टोटल ब्लॉक बहुत अच्छा से समझने का ये डेबसी का फायदा है। डेबसी यहाँ दिखा रहा है कि किस ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है। डेबसी यहाँ पे दिखा रहा है तुमको कि किस ब्लॉक के साथ किस ब्लॉक का जुड़ा हुआ है। ये देखो इफ यहां से यहां तक है, दैट मीन्स ये इफ के अंदर टोटल ये चीज होगा। 100 से अगर डिविजिबल है तो ये 400 से भी डिविजिबल होगा तो लीप ईयर, नहीं है तो नॉन लीप ईयर। जैसे कि 1900 100 से डिविजिबल है तो अंदर जाएगा, यहाँ पे देखेगा 400 से डिविजिबल नहीं है, इट विल प्रिंट नॉट लीप ईयर, 1900 लीप ईयर नहीं है। और ये 100 से ही अगर डिविजिबल नहीं है तो एल्स में जाएगा। इसमें चेक किया, जैसे 1600, कैसे 1600 बोल रहे हैं, जैसे कि 2016 या 2021, 2016 के लिए ये एल्स में जाएगा। एल्स में जाने के बाद ये चेक किया कि हाँ 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, जैसे कि 2016 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, अदरवाइज एल्स नॉट लीप ईयर। दैट मींस 2021 4 से डिविजिबल नहीं है, नॉट लीप ईयर। इज द थिंग क्लियर टू यू? फुल्ली क्लियर टू यू? यस नो बोलोगे? यस सर। Yes. क्लियर नहीं हुआ तो फिर बोलोगे मुझे, क्लियर नहीं हुआ तो फिर बोलोगे मुझे। एकदम इजी थिंग है, बहुत अच्छा चीज है ये बहुत इजी है। सिंपली तुम्हें जो मैंने बोला था उसको मैंने डिवाइड किया है पार्ट में। इफ 100 से डिविजिबल है तो अंदर जाएगा, 400 से भी डिविजिबल है, 400 से भी मैं बोल रहा हूं, 400 से भी डिविजिबल है लीप ईयर। अगर 400 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन 100 से डिविजिबल है लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है। प्लीज इस एल का मतलब समझो, 100 से डिविजिबल है तभी अंदर गया था, उसके बाद जाके चेक कर रहा है कि 400 से डिविजिबल नहीं है ये, सो ये नॉट लीप ईयर होगा। एल्स दैट मींस ये 100 से ही डिविजिबल नहीं है तो सिंपली 4 से डिविजिबल होगा तो लीप ईयर होगा, अगर 4 से डिविजिबल नहीं है नॉट लीप ईयर होगा। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. सो ये भी एक प्रोग्राम बहुत अच्छा से रन करेगा, प्लीज चेक इट। लीप ईयर सही है, सही दे रहा है। 1900 नॉट लीप ईयर, सही रिजल्ट दे रहा है। टू 2016 लीप ईयर होना चाहिए, लीप ईयर सही रिजल्ट दे रहा है। 2021 नॉट लीप ईयर, सही रिजल्ट दे रहा है। सो ऑल द थिंग्स इट विल गिव द राइट रिजल्ट। Please try to understand this. This concept is called nested if else. This concept is called, that is the new thing you have to understand. So this thing is called not leap, so this thing is called nested if else. Nested if else. Now my topic becomes nested if else. नेस्टेड इफ एल्स का मतलब ये होता है, प्लीज अपना माइक ऑफ करो प्लीज, अगर आपके पास। अभिजीत म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा आपको। सर आप कर दीजिए, वो हाला कर रहा है सर, उसको पता नहीं चल रहा है। Is that okay?
Everyone is coming? Yes, सर sir. एक बार हाँ हेलो, एक बार फिर से सर बोले सर एक वो प्रोग्राम को फिर से। सर आवाज आ रहा है सर? हाँ हाँ हाँ, यस, मेरा आवाज आ रही है? बोल रहे सर एक प्रोग्राम सर बनाया सर, उसको थोड़ा को चेक कर लेते ना सर, तो वही वाला LPL वाला। तुम बनाए हो? ओके वेरी गुड, मैं चेक कर लूंगा, बट इसको सम ओके, माय वॉइस इज कमिंग? यस सर। ओके, Yes, sir. नेस्टेड इफ एल्स मतलब अब तुम अच्छा से समझने का कोशिश करो। नेस्टेड इफ एल्स किसको बोल रहे हैं? नेस्टेड इफ एल्स मींस इफ के अंदर फिर से इफ विद इन इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ विद इन इफ, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। सो अगर कोई प्रोग्राम बोला जा रहा है कि ये प्रोग्राम तुम्हें नेस्टेड इफ एल्स से करना है, that means what you have to perform nested if else। अगर कोई किसी ने बोला है तुम्हें, कोई एक प्रोग्राम को दिया है और प्रोग्राम देने के बाद वो बोला है कि nested if else से ही तुम्हें प्रोग्राम को सॉल्यूशन करना है, then what you have to use if within if के अंदर within if के अंदर एक और if लगा के तुम्हें यूज करना है, ताकि मैं यहाँ पे जैसे कि ये हुआ, ये if के अंदर फिर से if else, ये else फिर के अंदर इसके अंदर if else। So this concept is called nested if else. Is the thing clear to you? Is the thing very clear to Repeat you? कीजिए Yes, no. Nested if का मतलब ये होता है कि if के अंदर if के अंदर if। अभी तक जो भी सीखे हैं, देखो ये कंडीशनल स्टेटमेंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट हम लोग क्या if else सीखे थे? जस्ट if और else। फर्स्ट हम लोग सीखे थे if और else। if है और else है, दैट मींस दो कंडीशन अगर तुम्हारे पास होगा, आइदर दिस हैपन और दिस हैपन। अगर ये कंडीशन पे तुम प्रोग्राम कर रहे हो, दैट इज ओनली एक if और else। अगर तुम्हारे पास मोर देन टू और 3 कंडीशंस है, देन यू नीड if else। अगर 3 4 को 5 जो भी प्रोग्राम, जितना भी कंडीशंस तुम्हारे पास आए, वो प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए कॉन्सेप्ट आया था if else, जितना else लगा लो, उसके बाद else लगाओगे। So that is the way if else। But now point is nested if। Nested if means you have to understand very carefully, if within a if this called, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया है, देखो एक if कंडीशन यहाँ लगाए, उस if के अंदर एक फिर से if लगाया गया है, this thing is called if within a if। Is that thing clear to you? Is that thing clear to you? यस सर। नाउ नेस्टेड इफ यूज करके तुम्हें 3 वैल्यू से हाईएस्ट को निकालना है। 3 वैल्यू तुम्हारे पास दिया जाएगा इनपुट, एज एन इनपुट। नाउ यूजिंग दिस नेस्टेड इफ कंडीशन, यू हैव टू टेक आउटपुट ऑफ द बिगेस्ट वन, और बिगेस्ट वन बहुत बार किए हैं, चलो स्मॉलेस्ट वन करते हैं। स्मॉलेस्ट वन, यू हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वन, दैट मींस 5 6 7 तुम्हें दिया गया है, 5 it will print, but you have to use nested if else। try to solve this, I will give 5 minutes time, try to solve this। nested if यूज करना है आप तुमको। कौन सा क्वेश्चन था? बोलो। क्वेश्चन रिपीट करें? यस सर। 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू से छोटा जो है, सबसे स्मॉलेस्ट वन को तुम्हें फाइंड आउट करना है। 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू इनपुट लिया जाएगा, ABC या XYZ या MNP, कुछ भी वैल्यू तुम 3 वैल्यू इनपुट ले हुए,
उस तीन वैल्यू में से जो लोएस्ट वैल्यू है उसको तुम्हें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेस्टेड इफ से ही तुम्हें करना है स्पेसिफिकली। आई एम टेलिंग सर तो जैसा ग्रेटेस्ट किए थे वैसा ही कर सकते हो ना? हाँ हाँ हाँ, जैसा ग्रेटेस्ट के लिए होगा वही होगा तुम्हारा, सिर्फ लेस देन यूज करोगे ना। बट तुम्हें इफ एल्स में नेस्टेड लगाना है, नॉर्मल इफ से नहीं होगा, इफ एल्स इफ इससे नहीं होगा, नॉर्मल से नहीं होगा, नेस्टेड इफ ही लगाना है तुम्हें। सर बन गया सर। वेट फॉर सम टाइम, बच्चे को थोड़ा सा टाइम देते हैं, थोड़ा सा टाइम लो, बट ट्राई टू सॉल्व दिस। हो गया सर। ओके, हैपन, डन। किसका किसका हो चुका है? प्लीज राइज योर हैंड, यस सर। प्लीज राइज Yes, योर sir. हैंड। सर मवाज नहीं, राइज योर हैंड, प्लीज राइज योर हैंड। ओनली 3 पीपल, प्लीज 2 मिनट और दे रहे हैं, ट्राई टू सॉल्व इट। जैसे ही हो जाएगा, राइज योर हैंड, हाथ उठाना। ओके, डन। नहीं हो पा रहा है, बाकी किसी का नहीं हो पा रहा है? ओके, वेरी गुड। देवेंद्र कुमार लास्ट ही हैपेंड। ओके देवेंद्र, मैं तुमसे ही मैं पूछूंगा, Yes. बिकॉज यू हैव मिस्टेकन Yes, sir. फर्स्ट वन। ओके, यस नाउ प्लीज बोलो। पहले इंट num1 वो- num2 वो- num3 लेंगे हाँ, सर। वो मैंने ले लिया, एबीसी, ठीक है, डन। n1 n2 n3 उसके ले। बाद सर यस सर। ये भी तो ठीक है सर। नहीं ठीक है, मतलब उसके लिए फायदामंद होगा, मतलब वो बोलेगा ना, तो n1 n2 n3 मैंने ले लिया। n1 यस सर, फिर printf n2, scanf। हाँ n3, डन। नेक्स्ट बोलो, if सर num1 less than N1 num2
लेस देन n2 less than n2 हाँ and n n1 less than n3 n1 ये तो नेस्टेड इफ एल्स नहीं हुआ। जिस प्रोसेस से तुम जा रहे हो वो नेस्टेड इफ एल्स नहीं है। तुम इफ एल्स इफ और एल्स लगाए हो, आई थिंक सो। yes sir दिस इज नॉट Yes. नेस्टेड इफ एल्स। मैं बोला था नेस्टेड इफ एल्स से ही करना है। नाउ आई वांट टू गो मावर्स। okay sir दिस इज नॉट नेस्टेड इफ एल्स। मवाज खान, आर यू देयर? मवाज खान, हेलो, एम आई ऑडिबल? yes sir मवाज खान कहाँ चले गए? उसने शायद उसका इश्यूज है। ओके नाउ विष्णु, कैन यू टेल? यस सर। ओके प्लीज बोल। यस सर। सर ब्रैकेट दीजिए, उसमें फिर इफ्स लिखिए। नीचे यस सर, ब्रैकेट में इफ इफ n1 ग्रेट लेस देन n3। n1 is less than n3। ओके यस सर। फिर डाउन में लिखिए सर, कोष्ठ देकर प्रिंट प्रिंटेड केवल लेस देन वैल्यू परसेंट डी परसेंट कोमा n1। n1। यस सर। ठीक है, फिर इल्स एफ इल्स एल्स सर, इसमें नहीं सर, इसमें नहीं। इसमें नहीं एल्स, इसमें एल्स है ही नहीं। नहीं सर, नहीं सर, स्मेल्स नहीं है। चलो ठीक है, बाहर सर फिर इल्स इफ ये एल्स इफ इल्स यस सर। फिर ब्रैकेट में n2 लेस देन n1 n2 less than n1 एंड n फिर इफ सर if फिर n2 लेस देन n3 फिर इसमें सर प्रिंट है परसेंटेज डी n2 सब ओके बाहर सबसे बाहर इल्स n3 प्रिंट n3 इल्स प्रिंट n3। okay he is right। परसेंटेज प्रोग्राम इज राइट। इसने क्या किया है, दैट इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एल्स नहीं लगाया। ओके यहाँ पे भी एल्स लगा सकते थे तुम, यहाँ पे भी एल्स लगा सकते थे। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेस्टेड इफ तो हुआ है, नेस्टेड इफ तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर इफ होने से ही नेस्टेड इफ। यहाँ पे इफ के अंदर इफ ने लिखा है, दैट मींस इट इज नेस्टेड इफ। सो हियर ये इसने क्या किया है, n1 अगर n2 से छोटा है और इसके अंदर जाके n1 n3 से भी छोटा है, देन n1 इज स्मॉलेस्ट। सिंपल, इस कॉन्सेप्ट को दो बार में डाल दिया है। सी इट इज रनिंग, इट विल रन। लेट्स डू इट। Three, 5, 8. It will print 3 again, 3, 1, 6. It will give 1, 3, 6, 1. It will give 1,
It will give nothing. What is the problem then? सर हम लोग को देखिए What is the problem then? सर गेट सीएच नहीं लेंगे। ओ है चीज तो है। सर फिर से करके दिखाई ना सर उसको जो अभी Okay, किए फिर सर देखते हैं। प्रॉब्लम हो रहा है उसमें। हम लोग सर लेट से स्क्रीन देख पा रहे हैं सर। थोड़ा Okay. स्लो काम कर रहा है। Okay. 4, 2, 1. It is not printing anything. Last वाला अगर छोटा है, यस सर it will not printing anything. So that means देखो क्या हो रहा है। अगर मैं लिया 3, 2, 1, अगर मैंने लिया 3, 2, 1, प्लीज चेक इट। ये सही है 3, 2, 1? बोलो। यस सर That is the problem. That is the problem you have done. इसमें else पार्ट तुमने दिया ही नहीं। अगर n1 n2 छोटा हो जाएगा, n1 n2 से छोटा है, बट n3 उससे भी छोटा है। n1 n2 से छोटा है बट n3 उससे भी छोटा है, तो क्या होगा? कुछ है एल्स पार्ट में? नो सर एल्स पार्ट होगा सर वहाँ पे। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? n1 n2 से छोटा है, n1 n2 से छोटा है, बट ये यहाँ पे जाके n3 उससे भी छोटा है, सर इसके बाद फिर यस होगा सर। तो क्या होगा? यहाँ पे एल्स होगा। एक एल्स पार्ट में भी प्रिंट होगा क्या? परसेंटेज डी 3 हो सी सर n3 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 डन। दिस मच हैपेंस एंड इसमें भी होगा n3 n2 सिंपली सोचो Yes. n2 n1 से छोटा है, n2 n1 से छोटा है, n3 उससे भी छोटा है, तो क्या होगा? यहाँ नहीं होगा यहाँ भी एल्स होगा, यहाँ पे भी एल्स सर। होगा। यहाँ नहीं भी होगा कैसे सर। कैसे? कंडीशन तो चेक कर रहा है सर। कंडीशन तो चेक कर चलो रहा है चलो ना चलो कि लेट्स डू इट। देखो सर मेरा वाला एक बार चेक कर लेते हैं सर। मैं एक बार फिर से ज्वाइन करने बोलूंगा तुम लोगों को, टेंशन मत। फिर क्लास है सर। क्लास है तो क्या हो गया? मेरा क्लास नहीं है। नहीं सर मतलब आज कुछ सर नोटिस दिए हैं भेजे हैं हम लोगों को कुछ, ओके कोई बात नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा ऐसे ही जो